गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। देखो, ये बड़ी कॉमन बात है और आप कहोगे सर ये तो हमें भी पता था। तो तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया सही सिलेबस? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया सही सिलेबस? कितने लोग हैं जिन्होंने भाप लिया? और एक और बात, सिर्फ सही सिलेबस डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता। कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप टॉपर को देखोगे ना, वो क्या करेगा? पहले तो सही सिलेबस डाउनलोड करेगा, उस सिलेबस के अंदर पहले पिछले सालों के पेपर चेक करेगा कि किसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। वो उसको पता होता है। जैसे अगर आप कोई बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको मालूम है कि केमिकल बॉन्डिंग, तुम उसके पास जाओगे ना बुक लेके, आपके पक्का ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा जो बहुत होशियार होगा और उसको पता होगा कि कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे बच्चे होते हैं, मैंने भी देखे हैं, और इनफैक्ट एक वक्त पे मैं भी था। लोग उनके पास जाते हैं, बुक लेके जाते हैं, उनको कहते हैं कि भैया तुम बुक में निशान लगा दो कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। उस बच्चे को सब पता होता है। पता कैसे पता होता है? वो क्या करता है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करता है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद वो पॉइंट सारे के सारे बुक में से हटा देता है, चैप्टर वाइज देखता है, वो बुक में से हटा देगा जो बुक में एक्स्ट्रा दिए होंगे लेकिन सिलेबस में नहीं है, आपके नीट के एग्जाम में नहीं आएंगे, तो डिस्कार्ड करो, उनको पढ़ना ही नहीं है। और उसमें से वो इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता होता है कि पिछले 15 सालों में, 20 सालों में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो वो क्या करता है, वो अपनी प्लानिंग इस हिसाब से बनाता है कि मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा उन पॉइंट्स पे, उन टॉपिक्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। समझ में आ गया? तो ये ऐसा सिलेबस नहीं है एग्जैक्टली सिलेबस डाउनलोड कर लो भाई। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप एक एक चैप्टर को ध्यान से देखो। पिछले सालों के जो 15-20 सालों के पेपर के आपके पास बुक होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आपको पता है, इतने होशियार हो जाने चाहिए कि चैप्टर का नाम लेते ही आपको पता होना चाहिए कि उसमें से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको बोलता 100% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा। अभी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन 100% आता है। या फिर मैं बोलता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इंटीग्रेशन की जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। ये टॉपिक है जो बच्चा जानता है ना, बेसिकली वो अच्छे से इस चीज को समझता है कि कहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सब कैसे आता है? जब आप बहुत ज्यादा भरसक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके आपको पता है कि एक बार एप्पल की स्मार्ट वॉच ने 67 ईयर ओल्ड एक बंदे की जान बचाई है। क्या एक घड़ी एक बंदे की जान कैसे बचा सकती है? पर ऐसा हुआ है, एप्पल की स्मार्ट वॉच ने बचाई है। कैसे? एक्चुअली एप्पल की स्मार्ट वॉच में फॉल डिटेक्टर लगा होता है, और अगर उससे पहनने वाला बंदा कहीं गिर जाए तो घड़ी को पता लग जाता है। और अगर वो बंदा गिरने के बाद 1 मिनट तक नहीं उठता या हिलता डुलता नहीं, तो ये घड़ी तुरंत इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस के नंबर और हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल अलर्ट भेज देती है और लोकेशन भी सेंड कर देती है। और कुछ इसी तरह से 67 ईयर ओल्ड उस बंदे की जान इस घड़ी ने बचाई थी। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे ही नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड। गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ पे करवाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस पर चर्चा हम लोग बार बार करते हैं और हर बार हमें सुनने को मिलता है कि समय के साथ साथ हर चीज महंगे होते चली जा रही है। लेकिन क्या वाकई में समय के साथ हर चीज महंगी हो रही है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर समय का उल्टा ही असर पड़ रहा है, यानी कि वो महंगे होने की बजाय सस्ती हो रही है। उनमें से एक है कॉल रेट, यानी कि फोन पर बात करने के पैसे।
मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जहां 1996 में 1 मिनट फोन पर बात करने के लिए ऑन एन एवरेज 16 रुपए तक देने पड़ते थे, वहीं ये कॉल रेट घटकर सन 2004 में 3 रुपए पर मिनट हो गई थी और यही कॉल रेट सन 2016 में 50 पैसे पर मिनट ही रह गई थी और आज सन 2020-21 में ये कॉल रेट मात्र 0.06 पैसा पर मिनट ही है। यानी कि कॉल रेट समय के साथ साथ सस्ते होते जा रही है। गाइस, कॉल रेट के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिसके प्राइसेस समय के साथ घट रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई बार लो कॉस्ट मार्केटिंग हमें करोड़ों रुपयों का फायदा करवा देती है, बशर्ते आइडिया और एग्जीक्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही क्या एलजी ने एक बार एक फेक ऑफिस बनवाया और उसकी विंडो पर एलजी का अल्ट्रा एचडी टीवी लगवाया, मानो वही एक विंडो हो और उसमें से सिटी का नजारा दिख रहा हो। फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठते, उन्हें विंडो पर एक बहुत बड़ा सा मीटेरॉइड सिटी पे गिरते दिखता, जिससे तबाही मचते दिखती और वो तबाही ऑफिस की तरफ आते दिखती। सडनली लाइट चली जाती और साउंड इफेक्ट की वजह से तबाही का मंजर सुनाई देता, जिससे कैंडिडेट पूरी तरह से घबरा जाता। ये प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा गया और इस लो कॉस्ट प्रैंक वीडियो की वजह से एलजी को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। गाइस, आपको एलजी का ये प्रैंक वीडियो मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ, वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। अमेज़न, जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पर अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं, लेकिन लास्ट मंडे को अमेज़न ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को अमेज़न ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे, जिसकी कीमत 96,700 रुपए थी, उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपए में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में ईएमआई ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को ईएमआई ऑप्शन पे अवेल कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से अमेज़न पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर, जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है, मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।